महाराज जी के केंद्र में आज सनातन धर्म पर, सनातन धर्म की स्थिति क्या है और क्या होना चाहिए, भविष्य में क्या और इसका समाधान, इस विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज संत लोग पधारे हुए हैं। सबसे पहले सभी संतों को मैं प्रणाम वंदन और अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय वास्तव में इस विषय पर विषय मंथन यदि होता है तो हम भारत के लिए एक नया करेंगे। जब भारत पर कोई आपत्ति आई है या भारतीय संस्कृति पर कोई ऐसी स्थिति पड़ी है तो इस देश के संत और महात्माओं ने उसका मार्ग किया। कभी भारत की सभ्यता एवं भारतीय संस्कृति दुनिया के सागर को जानते हुए देश विदेश में फैली हुई थी, लेकिन आज परिस्थिति है जो देश के सदा से जगह गुरु रहा है, आज जगत से सही कमाने का अधिकारी हम नहीं है। क्योंकि जब इस देश में संत लोग कभी मौन हुए तो देश गुलाम हुआ, और जब संत लोग जागे तो देश में पुनः जागृति आई और देश आजाद हुआ। ऐसी परिस्थिति पर मैं पुनः सभी संतों का चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आज इस परिस्थिति पर भारत को हम कैसे आगे ले जाएं, सनातन धर्म हमारा कैसे आगे बढ़े, उसका क्या भविष्य है, उसका निराकरण कैसे हो, इस विषय पर विचार गोष्ठी बुलाई गई है। हमारे स्वामी सब लोग पधारे हुए हैं, तो हम सभी से वंदन करता हूँ कि इस विषय पर वो गहनता से विषय पर विचार करें और हम सभी लोगों को उसका मार्ग का निराकरण करें। इस संबंध में आज की अध्यक्षता श्री आज की अध्यक्षता श्रीमान अनुपाल महाराज जी हनुमानगढ़ी अयोध्या पंच निर्माणी अखाड़ा से मेरा निवेदन है कि आज की अध्यक्षता करें। इसमें मुख्य अतिथि जो है महामंडलेश्वर श्री सीतानंद प्रकाश जी गिरी जी महाराज अखाड़ा निरंजन विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रकाशन हम चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय अपना अध्यक्षता ग्रहण करें। हाँ जी जी। मम्मी को बुला ले, मम्मी को जय जय सीताराम। आज परम सौभाग्य है कि माँ गंगा के गोद में त्रिवेणी तट पर हम अपना परम पूज्य संतों का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कथानंद जी महाराज जी पधारे हुए हैं। अन्य संत महंत और अपना पूज्य महात्माओं का यहाँ पर दर्शन हो रहा है। सबको हम साष्टांग दंडवत करते हैं। सभी लोगों के नाम तो हम नहीं अभी अपना परिचय हो सकता है, न सबको जान पा रहे हैं। जिनको जान रहे हैं उनका भी नाम ले रहे हैं, जिनको नहीं समझ पा रहे हैं उनका भी हम अपना प्रणाम और दंडवत करते हैं। आज अपना श्री स्वामी श्री नारायण साहब जी के युग पुरुष के छत्र के नीचे हम सब विराजमान होकर के श्री अमर संत जी के निर्देशानुसार अपना पधारे हुए हैं और आकर के समस्त हिंदू धर्म संत समाज और आज के समय परिस्थिति पर विचार करने के लिए एकत्रित हुआ गया है। हमारा हिंदू धर्म कैसे जागृत हो, हमारा संत समाज का कैसे उत्थान हो, हमारे सनातन धर्म का कैसे उत्थान हो, हमारा सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज विराजमान है। इस विषय पर हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि सभी संतों का इसमें मत हिंदू धर्म के जागरण के प्रति
जागरूकता के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सब मिल करके हम लोगों का एक मत होना चाहिए, हम लोगों का एक विचार होना चाहिए। पूर्व काल में तमाम विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारे भारतवर्ष पर उनका कब्जा कायम हो गया था। उसको देखते हुए हमारे हिंदू धर्म और संत समाज बहुत व्यथित था। उसमें तमाम तरह का विचार विमर्श करने के बाद भी एक मत नहीं हो रहे थे। विदेशी आक्रांताओं द्वारा एक दूसरे को अपना भ्रमित करके, प्रलोभन दे करके अपने साथ जोड़ते गए। जोड़ने के साथ साथ जब अपना देखे तो हमारे से पूरी तरह से घुल मिल गए हैं, फिर उनको ऊपर आक्रमण करके उस राज्य को कब्जा करते चले गए। करते करते पूरा हमारा भारत विघटन की परिस्थिति में आ गया। उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों का निर्माण किया। 4 दिशाओं में भ्रमण करके पैदल पद यात्रा करके सारे हिंदू समाज को जोड़ना, हिंदुस्तान को एक मत करने के लिए उन्होंने जितने भी राजा महाराजाओं का तो अस्तित्व नहीं रहा था, उसके बाद उन्होंने सब हिंदू समाज को एक मत में लाने के लिए चारों दिशाओं में एक दूसरे दिशा के विपरीत पुजारी रखना, उसके बाद सबको जागृत करना, करते करते अपना उनका ही इस तरह का प्रभाव रहा आदिगुरु शंकराचार्य जी का कि हर मजहब और हर पंथ के लोग एक साथ आकर के हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के साथ मिलजुल करके कार्य करना शुरू किया। आज उसी मठ को अपना 4 धाम बोला जाता है। उसमें एक द्वारका पीठ है, एक शारदा पीठ है, एक पुरी पीठ है, एक साथ रामेश्वरम पीठ है। 4 पीठों का उन्होंने निर्माण किया। आज भी वो हिंदू धर्म के लिए एक अपना प्रतीक चिन्ह है कि हमारा हिंदू समाज जब जब अपना समय परिस्थिति के हिसाब से उनका पर्व मनाया जाता है, सभी लोग अपना 4 धाम यात्रा करने के लिए निकलते हैं और उनका एक अपना ऐसा प्रतिबिंब छोड़ करके चले गए कि हम अपना हिंदू धर्म में जितने भी हिंदू समाज को मानने वाले लोग हैं, जब भी हमारा कोई भी पुण्य कार्य करने को होता है तो होता है कि हम 4 धाम यात्रा के लिए जाएंगे, 4 धाम का यात्रा करके आएंगे तभी कोई पुण्य कार्य करेंगे। हमारे जीवन का जो भी अपना जाना अनजाने में कोई भी हमसे कुकर्म धर्म पाप हुआ हो वो हमारा पाप नष्ट हो जाता है। जीवन काल हमारा जो भी है वो जीवन हमारा पूरी आत्मा भगवान के साथ समर्पित हो जाता है। उनका अंत होने के बाद भी भगवान को समर्पित हो जाते हैं। ये अपना हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है और आज भी उस अपने धर्म के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमारा संत समाज थोड़ा जिस गति में चलना चाहिए आज वर्तमान टाइम में वो गति नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारे आधुनिक समय के बच्चे हो रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा अपना जो हिंदू धर्म का जागरूकता और अपना उनके ऊपर विचार करने का होना चाहिए, वो चीज नहीं दिखाई देता है। पहले में अपना हर व्यक्ति जो भी चलता रहा भगवान राम का भगवान शिव का नाम लेते रहे, आज गुरुबाई नमस्ते कर रहे हैं। थोड़ा ये हमारे हिंदू धर्म का हानि दिखाई दे रहा है। इसमें हर एक को जागृत होकर के भगवान राम की तरफ समर्पित होना चाहिए, भगवान शिव की तरफ समर्पित होना चाहिए। जब तक अपना समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक हमारा हिंदू धर्म जागृत नहीं होगा। इसको अपना आज सारे समाज को, सब समाज को ये अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि जो नया युवा वर्ग है उनको हम अपनी तरफ कैसे जोड़ें, उनको किस तरह से उनको अपने साथ मिलाया जाए, किस तरह से उनको अपनाया जाए, जो हिंदू धर्म को जानने का प्रयास करें। आज के समय में उस चीज को थोड़ा सा कम उनके अंदर देखने को मिला था। अन्य धर्मों में देखिए तो 5 टाइम का उनका जो नमाज का सिस्टम होता है, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो अपना उस नमाज को अदा करते हैं। उसके बाद जो भी उनका उनके धर्म के अनुकूल जो कुछ होता है बहुत जागरूक होकर के करते हैं, लेकिन उसी के विपरीत हमारा धर्म उतना जागरूक नहीं है। इस जागरूकता को लाना हमारा धर्म बनता है, हमारा दायित्व बनता है। इसको हम आगे बढ़ाएं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी महाराज की। बोलिए आप ही नहीं आप लोग है और 5 मिनट बस जल्दी खत्म करेंगे, खाली 5 मिनट बस बाबू जी जल्दी जल्दी ही है पहले उन लोगों में अभी तो वैसे ही है। एक मिनट बाबू जी, हाँ। 1 मिनट में बाद में बात करूंगा और 1 मिनट में बताऊं। अभी स्वामी जी की चिंता बता रहे थे
लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है, अब वो चिंता कम हो गई है। उसका परिणाम दिल्ली वो भाजपा सरकार बन गई। हाँ, अगर वो स्थिति जागृति नहीं होती तो जो यहाँ एक मुश्त होकर मुसलमानों ने भाजपा को हराने का मस्जिद से ऐलान हुआ, संकल्प हुआ, लेकिन वहाँ का दिल्ली का हिंदू किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी उपासना पद्धति का हो, वो बिना बटे मात्र हिंदू नाम से वहाँ वोटिंग किया और वोटिंग करके आज भाजपा सरकार 48 तक उस समय गिनती थी, 48 और 22 की गिनती थी, और इसका मतलब है कि वहाँ की सरकार बन गई। ये हिंदुओं के लिए बहुत गौरव की बात है। अपने बल का, संगठन का, शक्ति का जब डायरेक्ट मुकाबला होता है ना, एक तरफ दूसरे लोग, एक तरफ ये, उस समय यदि हमारी विजय होती है तो बड़ी कीमती होती है। तो आज का दिन हिंदुओं के लिए बहुत गौरव का विषय है। अब मैं निवेदन करूंगा, साध्वी श्री वैशाली जैन जी यहाँ पर आई हुई हैं, राष्ट्र के लिए विषय तो हमें बता दिया है पहले, एक बार और बता दीजिए। तो सनातन अतीत वर्तमान भविष्य की चुनौतियां एवं समाधान इस विषय पर विचार गोष्ठी हो रही है, तो कृपया आप इसमें प्रकाश डालें। समय का थोड़ा सा सभी संतों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक माला पहने जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। एक बार इसके आगाज से पहले हम लोग एक साथ सब लोग हाथ खड़ा करके बोलेंगे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो हम सनातन की बात कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम के आह्वान से ही शुरुआत होनी चाहिए थी जी। तो मेरा ज्ञान तो इतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज जो मैंने अपने जीवन काल में सनातन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सीखी, योग और साधना। महाराज जी के महाराज जी आप लोग मेरे बड़े गुरु हैं। महाकुंभ की विविधता की अगर हम बात करें तो यहाँ बात आती है साधना की। हम लोगों के यहाँ साधना, योग, मेडिटेशन, सनातन, अपने अंदर भीतर जाना, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अनुभव किया है अपनी जिंदगी में, सनातन एक्चुअली में रियल में जब हम अपने अंदर भीतर जाते हैं तो हमें अनुभूति होती है अपनी ऊर्जा की। हमें अनुभूति होती है कि हमारे अंदर सही गलत की परिभाषा क्या है, किस तरीके से हम ये समझ सके कि कब कहाँ कितना बोलना है, कितना आवश्यक है। हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं कि काम, वासना, क्रोध, हर चीज पे क्रोध, जो भी हमारी चीजें हैं उस पर हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सनातन इसी बारे में बताता है। सनातन एक विचारधारा है। हमारे यहाँ पर लोगों ने इसको धर्म से जोड़ दिया है। मैं अगर यूथ की बात करूं, जो आजकल के हमारे जवान हैं, जो एक्चुअली में जानते ही नहीं है कि सनातन है क्या, वो इसको सिर्फ जय श्री राम करके नारे लगा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है हमारे सार पुरुषार्थ, उनको पता ही नहीं है कि हमारे वेद पुराणों में या हमारे देवों में या हमारे ईश्वर में उनका मूल धार जो थी, जो मूलाधार था वो था क्या। हमारे चक्र, हमारी नाड़ियां, हमारी कुंडलिनी, हमारी पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सारी चीजें ये सनातन है। गुरु जी आप लोग भी मुझे इसमें बताइएगा आगे विस्तार, अगर मैं सही बोल रही हूँ कि गलत। तो मेरा मानना ये है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने अनुभव किया है, मैं आप सबसे भी ये बात बोलूंगी। हर किसी को एक कष्ट है, हर कोई एक पीड़ा में है कि अब क्या। हर कोई सोचता है अगले पल क्या, कैसे हमारी जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं बार बार। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या। सनातन आपको वो नींव देता है, सनातन आपको वो ताकत देता है अगर आप ध्यान करें। गंगा स्नान कर लिया सबने, तन साफ कर लिया सबने,
मन किसी ने साफ नहीं किया, विचारधारा किसी ने साफ नहीं करी। स्नान करके आए, बाहर आते ही किसी को गाली दे दी। सनातन है क्या ये? सनातन तो प्रेम है। मुझसे आज सुबह एक सवाल पूछा, मैं इंस्टाग्राम पे जो हमारा सोशल मीडिया है उसमें मैं लाइव थी, मुझसे एक सवाल पूछा गया, अनंत क्या है? अनंत मेरे लिए अनंत, महाराज जी बताइएगा, गुरुदेव आप भी बताइएगा। मेरे लिए अनंत है माँ का प्रेम, क्योंकि माँ, आप लोग, बच्चा कितना भी निकम्मा हो जाए, माँ का प्रेम नहीं खत्म होता। पत्नी का प्रेम, पति का त्याग, सुबह से रात तक हल जोतेगा, लेकिन शाम को रोटी लेके आएगा अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो कर्तव्य मेरे लिए अनंत है। भगवान की, ईश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। ईश्वर क्या कहते हैं? प्रेम बांटो, प्रेम अनंत है। ईश्वर क्या चाहिए? मीरा का प्रेम और राधा का प्रेम क्या था? राधा का प्रेम था त्याग और मीरा का प्रेम था भक्ति। तो देखा जाए तो भक्ति में भी प्रेम था, प्रेम में भी भक्ति है। तो प्रेम ईश्वर से पाने चले हैं हम लोग, लेकिन आप में ईश्वर है, आप में ईश्वर है, आप में ईश्वर है। मैंने आपको गले लगाया, मैंने आपको प्रेम बांटा, आपने मुझे गले लगाया, आपने मुझे प्रेम बांटा। और यही सनातन है। जहाँ प्रेम है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वही मार्ग है, और जहाँ मार्ग होगा वहाँ हमारा नौजवान, हम सब अपने कष्टों को ना असल मायनों में जीत पाएंगे, चल पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कष्ट है, इन्होंने आपको प्रेम दे दिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। आपको कष्ट है, उन्होंने आपको हाथ दे दिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो 1 और 1 11 बन जाओगे। 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 आप लोग बन जाओगे। और जब 1 और 1 11 बन जाओगे तो क्या होगा? हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी, रेल के डिब्बे अच्छे चलेगी कि नहीं? वही अगर एक पटरी ना हो तो क्या रेल चल सकती है? नहीं चल सकती। तो सनातन क्या बताता है? सनातन बताता है भाई भाई, प्रेम, आपस में मिल के चलना है, धर्म को लेते हुए चलना है, अर्थ कमाना है, लेकिन धर्म करने के लिए, धर्म से अर्थ नहीं कमाना है। धर्म करके अर्थ जिसने कराया उसको चारों पुरुषार्थ को नहीं पाया। अर्थ मतलब पैसा। आप आज पैसा कमाइए 10 रुपए, 1 रुपए निकाल दीजिए धर्म में, तो देखिए भगवान नहीं कह रहा कि 9 रुपए काट के पहले मेरे को भोग लगाओ तभी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। भगवान तो सिंपल एक बात कह रहा है कि भैया तुम 1 रोटी खा रहे हो, उसमें से एक वाला भोग का पहले मुझे चढ़ा दो। आपने उसको भोग का चढ़ा दिया, वो खुश। महादेव कहते हैं क्या मुझे 56 भोग लगाने को? महादेव तो कह रहे प्रेम से तुम मुझे भांग धतूरा भी चढ़ा रहे हो तो मुझे वो भी स्वीकार है। यही प्रेम मेरे लिए सनातन है महाराज जी, अनंत है, प्रेम का कोई अंत नहीं। जी धन्यवाद, थैंक यू। हर हर महादेव। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, खड़े हो जाएंगे सब लोग, भगवान के नाम का सब लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे महात्मा गुरुदेव सब बैठे हैं, हम लोग उनकी उसमें। अरे गुरुदेव आप दिक्कत नहीं थी तो आप बैठेंगे। चलिए हाथ ऊपर करके हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे। नमस्कार। और ये देखा ना ये संतों के भेज बीच दे में बहुत आवाज करते हैं। वैशाली जैन जी ने प्रेम की परिभाषा बताई और कैसे भारत की सभ्यता और संस्कृति सागर की लहरों को लांघते हुए देश विदेशों में कैसे फैली हुई थी, उन्होंने इस विषय पर योग विषय पर बताया। और योग तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी बताया है, महाभारत में भी बताया है। क्योंकि इस विषय को हमने पढ़ा था, एक ही चौपाई महाभारत की पढ़ा था, गीता की पढ़ा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेश विश्वामाओं का पांडवस्ती पूरा संजय। एक विषय एक चौपाई पर एक श्लोक पर मैंने 5 वर्ष लगातार इस विषय पर प्रयोग किया था। तो मुझे लगता है कि वास्तव में योग दुनिया को बांध सकता है।
तो इस संबंध में अब हम अधिक समय नहीं लेंगे और हम सभी कहाँ गए पीछे भाग पीछे हो गई साध्वी सरिता गिरी जी का से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए अपना विचार प्रकट करें इस विषय पर। लंबा हो जाएगा। यहाँ बैठे सभी पूज्य परम पूज्य सदगुरु को मेरा चरण वंदन। अभी एक विषय चल रहा है कि अपने सनातन को, अपने हिंदू को, अपने संत गण को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। इसका प्रमाण आप महाकुंभ में देखिए कि जितनी जनसंख्या किसी त्योहार में नहीं हुआ वो महाकुंभ में हुआ और सर्वप्रथम शब्द जन यहाँ पर रहे। तो हमें नहीं लगता है कि किसी और चीज को जगाने की आवश्यकता, क्योंकि अगर जगाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों की संख्या में इस महाकुंभ में जिनका आगमन हुआ वो संत महासंत सभी लोग उपस्थित हुए। हाँ, प्रश्न एक है कि आखिर क्या ऐसा मार्ग हम हावी न होने दें इसका। अगर कहीं किसी चीज का आगमन हो और गलती अगर टिकी है कहीं न कहीं से तो संतों की अनुकंपा बड़ी नहीं, गुरुओं का एक अनुकंपा सदा बना हुआ, जिसकी वजह से इस कलयुग में भी संत विराजमान है और आगे भी रहेंगे। सिर्फ एक चीज है कि मार्गदर्शन कैसे किया जाए। हाँ, इसकी आवश्यकता है। कई साधन है। एक तो सबसे पहले संत का ना कोई जाति होता है, न कोई का धर्म होता है, न तो कुछ ऐसा होता है कि हम वो लेकर के चले चले जाति के हैं, जाति के हैं। ये जाति है संत, यही तो है। तो ना तो ये कोई भेदभाव जानते हैं, ना तो कुछ मतभेद करते हैं और नहीं कभी करेंगे। संत का स्वभाव ही साधारण होता है। तो कहीं न कहीं से अगर मतभेद होता है किसी जाति में, किसी ऐसे चीजों में, कुछ समय उपरांत हमारे बीच में प्रयास पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी निर्दिवामानवो विश्वेनो देवाय वसागमनि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं द्रवितरो भवन्ति मानो मध्यारे रिषता श्रृगन्तो अधितृतौरधितिरन्तरिक्ष अच्छा हटवा, हटवा, फोटो यहाँ से जाओ।
हरी सामान देखने बोले बाबा ये स्वामी की माला पहनाई आई है नेपाल से। स्वामी जी नेपाल से हैं और हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा रामरो छा ये नेपाल से हैं, विराटनगर के पास से, झापा जिला। अब हम सुनसरी मोरंग एक ही जगह है, एक ही क्षेत्र में क्षेत्र। आद्य जगद्गुरु पहले स्वामी की ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चलिए शुरू कीजिए आप। चल रहा है आप हैं पूज्य स्वामी स्वामी प्रकाशानंद महामंडेश्वर श्री निरंजनी अखाड़े। आप हैं स्वामी भानुपाल दास जी, हनुमान गढ़ी निर्वाण में नहीं खड़े थे। स्वामी सदानंद जी, नारायण चलो हमको लाने में लेट हो गया। चला बाबा आइए। परम पूज्य आदरणीय शंकराचार्य को चरण वंदन करते हुए समूह संत जनों को एक बार फिर चरण वंदन करते हुए आगे की जो चर्चाएं चल रही हैं वो एक विषय वस्तु है कि अपने सनातन को, अपने हिंदू को और धर्म को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। कई तरह के धर्म संसद लगातार अपने देश में चलती रही है और सबसे बड़ा प्रमाण अगर मिला है तो इस पावन तपोभूमि प्रयागराज की धरती पर हजारों नहीं करोड़ों की संख्याओं में आज हमारे इस पावन भूमि पे उपस्थित है, जिसकी वजह से आज हमारा देश हम कहिए कि पूरा संसार समाहित हो गया है और चल रहा है। कहीं न कहीं इस तपस्वियों की वजह से आज ये धरती जो कलयुग का स्वरूप है, आज यहाँ भी इतने संतगण महंतगण और इतने तपस्वी हैं कि आज धरती हिली नहीं है और आज ही करोड़ों की संख्या में आज ये प्रमाण है कि हमारी सभ्यता गई नहीं है, जरूरत है। इस महाकुंभ में हजारों करोड़ों लोगों ने डुबकी लगा करके सभी लोगों को आशीर्वाद दिया है। आज आपका आगमन हुआ है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोगों को एक और जी से मिलने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हो जाएगा ना और किस प्रकार से निदान हो, क्योंकि सरकार के पास भी एक प्रस्ताव गया है, पारित हुआ है धर्म संसद को लेकर के कि एक हमारा सनातन का अलग बोर्ड बनेगा, संभवतः वो बहुत जल्दी बनेगा और कहीं न कहीं से हम सभी लोग प्रयासरत हैं ना, किसी न किसी मार्ग से प्रयासरत हैं कि हम लोग जा करके सभी जगह, चाहे वो संतवारी के रूप में हो, कथा के रूप में हो, उपदेश के रूप में हो, और आज भी हम लोग यहाँ कहीं न कहीं आज इसी स्वरूप में बैठे हैं कि संत सम्मेलन किया जाए और इन सब चीजों पर विचार विमर्श किया जाए। तो यही एक माध्यम है कि हम अपने पूरे देश भर में इन सभी लोगों को जागृत कर सकते हैं। दूसरा माध्यम बस इतना ही है कि हम सभी धर्मों को छोड़ करके सिर्फ एक चीज बना लें कि हम सनातन हैं और सनातन ही रहेंगे। तो ये मार्ग बड़ा सुगम और सरल है। तो बस हम लोगों का कर्तव्य यही है कि जितनी भी चीजें अभी सभी
पूजनीय लोगों के द्वारा जो चल रहा है हम आगे बढ़ाते चली जाए। जो परंपरा हमारी चली आई है, ये सभी जितने भी साधु शंकराचार्य सभी लोग इसको खाई भी देना मुझे ना। प्रचार करते हुए लोगों को उपदेश देते हुए वो आगे बढ़े हैं। ये निरंतर ये चलती है ऐसी मंगल कामना मेरे हिंगाइया से है। उपस्थित सभी संतों को मैं वंदन करती हूँ और प्रयास ये रहेगा कि पूरे देश भर में हम सभी लोग प्रचार करें। सनातन धर्म की सदा जय हो, ऐसी मंगल कामना हो। और एक हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आगे आ जाइए सीधे वही सरकार को देना एक माइक लगा देना है ना। बोलो सीधे स्वामी की तरफ। स्वामी श्री चंद्र प्रकाशाचार्य जी अध्यक्ष द्वादश वैष्णव आश्रम प्रयागराज महाराज से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े, उसके लिए क्या चुनौती है और उसका भविष्य क्या होगा, तथा उसका निराकरण, इस विषय पर प्रकाश करने की महान बात है। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। हम सभी के बीच में श्री शंकराचार्य जी, शंकराचार्य सरस्वती जी, जिसके मार्गदर्शन में हम सब चले बढ़े हैं, उनका यहाँ पर साक्षात्कार हम सबके बीच में हुआ है। ये बहुत ही गौरव का विषय है। बात को मालूम नहीं था कि स्वामी जी आने वाले हैं, नहीं तो रिसीव करने के लिए हम भी जाते हैं वहाँ पर। आपके ही मार्गदर्शन में हमारा शिक्षा समारोह हुआ था 2019 में, और आज परम सौभाग्य है कि 2025 में तुलसी स्वामी जी के सानिध्य में हम सब यहाँ पर बैठे हैं और चर्चा हो रही है सनातन धर्म की। सनातन धर्म है क्या? सर्वे भवन सुखना, जो सबके सुख की कामना करता हो वही सनातन धर्म है। धर्म पंथ बहुत है, मार्ग बहुत है, लेकिन सारे मार्गों को यदि एकत्र कोई करता है तो वही सनातन धर्म है। छोटी छोटी पगडंडी रास्ताएं चलती हैं, नदियां बहती हैं, झरना चलते हैं, लेकिन कहाँ आके मिलते हैं? सागर में। तो सागर है क्या? यही है हमारा सनातन धर्म। और यह सनातन धर्म हमारे जो श्रेष्ठ पूर्वाचार्य हैं, चाहे वो शैव संप्रदाय से हो, वैष्णव से हो, सिंह संप्रदाय से, जो भी संप्रदाय से हैं, सभी की एक ही भावना थी कि सनातन धर्म हमारा कैसे बढ़े। और सनातन धर्म तभी बढ़ेगा जब हम अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान करेंगे, उनके कथनानुसार उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयत्न करें। यदि हम अपने मत को किसी मत से जोड़ करके देखेंगे तो हम सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म की रक्षा तभी होगी जो हमारे श्रेष्ठ ऋषि मुनि, आज हमारे जो 4 पीठ के शंकराचार्य या जगतगुरु, इन सबके मार्गदर्शन में यदि हम कोई कर्तव्य या कोई कार्य करते हैं तभी हम सनातन को जोड़ पाएंगे। तो विषय जो है बहुत गंभीर है। आज भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार में सबसे ज्यादा यदि किसी की दुर्दशा हो रही है तो हम सनातनियों की, हिंदुओं की हो रही है। उसका कारण क्या है कि हम सब एकत्र नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने पंथ संप्रदाय को लेकर के सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हमको सांप्रदायिक पहले ही कह दिया गया, हमको अलग अलग संप्रदाय से जोड़ा गया। यदि हम सभी सनातनी हैं, ठीक है, संबोधन के लिए संप्रदाय जोड़ा जाए वह ठीक है, लेकिन हमारे मत सदैव सनातन के लिए सबकी एक हो। और एकता जो है वह देखने को इस महाकुंभ में मिली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो धर्मी लोग हैं, हमारे धर्म को, हमारी बहन बेटियों को विनष्ट करने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन देकर के हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। हमारे जो युवान भाई हैं, युवान बहनें हैं, उन सभी से एक ही निवेदन है, यदि आप सब अपने घर से निकलते हैं तो सनातनी तभी होंगे जब आपके मस्तक ललाट पर तिलक होगा, आपकी शिखाएं होंगी। कोई भी मुसलमान को देख लीजिए, उसने टोपी के नहीं चलेगा। हमारे घर पे यदि आरती पूजन बंधन होता है
तो हमारे बच्चे जो है ना वो मोबाइल में गेम खेलते मिलते हैं, यूट्यूब पे चैट करते मिलते हैं। हम बड़ी बड़ी बात तो करते हैं कि सनातन को जोड़ेंगे, सनातनी कैसे होंगे, पहले इस व्यवस्था को बंद करें। और उसकी शुरुआत कहाँ से? अपने घर से, अपने आश्रम से, अपने भक्तों के परिवार से। उन सबको ये संदेश दें कि जिस प्रकार से मुसलमान उसके अजान होने के बाद वो अपने सर को झुका देता है और कोई भी उसके सामने वाद्य यंत्र नहीं बजता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कथा भागवत हो रही है तो उसके सामने फिल्मी गाने बजते हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य को भाग्य में तभी बदलेंगे जब हम जागेंगे। और जागने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु की शरणागति में, संतों की शरणागति में। और जब तक शरणागति नहीं करेंगे तब तक हमें अपने धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा नहीं कर सकते। और रक्षा का कारण क्या है? अब फिल्में देखने के लिए तो हजार रुपए का लोग टिकट ले लेते हैं, कथा तो हमको सुनने के लिए मुफ्त में मिलती है। किसी भी पंडाल में बैठ जाए तो वहाँ पर भोजन प्रसादी भी मिलेगी और हमारे धर्म की चर्चा मिलेगी, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा। लेकिन इसको कोई सुनना नहीं चाहता है, किसी के पास समय नहीं है। यदि हम कुंभ मेले में आए हैं और सिर्फ इस उद्देश्य से आए कि गंगा स्नान करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, चले जाएंगे, तो ये इससे सनातन नहीं बचेगा। सनातन तब बचेगा जब प्रयाग की इस परम भवन पर पहुंच करके गंगा स्नान करके संतों के चरण रस को अपने सर पर लगाएंगे। उनकी वाणी द्वारा जो सत्संग हमें प्राप्त होगा उसको अपने जीवन में यदि उतारेंगे तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, तब हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। इसके लिए ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में परम आदरणीय सभी संत बैठे हैं, सबके चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जिससे कि उनके मार्गदर्शन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। जय श्रीमन्नारायण। आप यहाँ आ जाइए, स्वागत करिए। स्वामी जी, मैं एक बात बता दूं, जिनके हम मार्गदर्शन करते हैं स्वामी शिवाजी महाराज के, इनका जन्म आज से 300 वर्ष पहले हुआ था, 308 वर्ष पहले। उस समय मुगल शासक शाम रंगीला था, स्वामी जी को पकड़कर और अपने जेल में डलवा दिया था। स्वामी जी मतलब जिससे भी अपनी तपस्या किया, जिससे भी वो जो जेल में आटा पीसने के लिए दिया था, उस चक्की को अपने आप, गेहूं पीसने के लिए दिया था, उसको चक्की को अपने आप चला दिए बिना छुए। वो उनका शिष्य बन गया। उन पर काफी लोग पीएचडी करते हैं। आपने सनातन के लिए बहुत काम किया है। और जो मेरा संप्रदाय है, यह वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है स्वामी जी, और यह संप्रदाय बहुत निचले तबके के तक, मतलब जहाँ कोई नहीं जा सकता। ईसाई लोग अभी आए थे, ईसाई लोगों को बहुत मंदिर में ईसाई लोगों को हिंदू बनाए हो अभी झारखंड में जाके, तो ये संस्था वहाँ काम करती है। और यह संस्था कई देशों में, और आप लोग के पास जाकर और आप लोगों को बुलाने का यही मतलब था कि आप आएंगे तो मेरे अनुयायी लोग जो आए हैं उन लोगों को कुछ और प्रभावित करेंगे। एक नेपाल से है, कुछ बांग्लादेश के बॉर्डर से है, कुछ बांग्लादेश से भी आए तो चले गए, तो कुछ लोग हैं, अपने देश से भी बहुत लोग हैं। तो आप लोग यह बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं आ रही। अपने क्षेत्र में जाकर वहाँ बिहार में इस समय और झारखंड में सबसे ज्यादा ईसाइयों का प्रचार हो रहा है। वहाँ पे अभी हमारे यहाँ बिहार में एक जगह है, माला गांव नाम है उसका, वो 82 प्रखंड में पड़ता है। वहाँ पर हिंदू जो थे, हिंदू और मुसलमान अधिक हो गए हिंदू से, और जो हरिजन लोग थे उन लोगों को ईसाई बना दिया घर बना के। अब हिंदू हो गए कम, छठ के दिन छठ नहीं करने दिए मुसलमान सब। इसी बार की बात है, इसी छठ की बात है। वहाँ मेरा संप्रदाय और वहाँ शाखा है। मैं वहाँ गया तो फिर बाकी जो हरिजन लोग थे उन लोगों के घर जाके भोजन पानी करके फिर उन लोगों को ईसाई से हिंदू बनाया गया। ये है, आप लोग के आने से आप लोग बहुत प्रभावित हम लोग होंगे। स्वामी जी सरकार आए हैं और एक बार कहने पर सरकार आ गए हैं, स्वामी जी आ गए हैं, आप अयोध्या के महाराज जी आ गए, तो एक बार आप लोग फिर सरकार अपनी चलने दीजिए। आप मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में डॉक्टर अमित राय जी MBBS हैं, जो क्रांति भारत सहयोग मंच के हैं, वो अपना विचार व्यक्त करें
और कैसे आगे हमारा तिब्बत काल कैलाश पर्वत मानसरोवर जी कैसे हमारे साथ आए और हमारे जो संजय जी गिरफ्तार हैं धर्म में वो कैसे मुक्त हो, इस विषय पर भी अपनी बात करें। फोटो फोटो ये छोड़ देती थी पड़ेगी ना एक घूम ना तो रोटेट ना होला रोटेट वाला देखिए इसका स्टैंड नहीं है। क्या लिखा हुआ हमारे सरकार की बात है आज सम्मेलन में भ्रमण पधारे हैं तो हम देखो हम चरणों की धूम भी बन पा रहे हैं। अभी कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये किसी काम का भी नहीं तो लगा दी और जो संगठन है इसका कार्य है कैलाश मानसरोवर, जो अपना कैलाश मानसरोवर जो है उसकी मुक्ति के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपने भोलेनाथ का स्थान है, हमें से मुक्त करवाना बहुत अनिवार्य है। मुक्त नहीं होगा सोचिए अपने ही भगवान का घर और हमें वहां तक जाने के लिए दूसरों की अनुमति लेनी पड़ा है और ये बड़े दुख की बात है। क्यों दुख की बात है? क्योंकि हम सनातनी जो है उसके लिए प्रयास कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है अगर आप सबका सहयोग मिले, भगवान का सहयोग मिले, आपस में का सहयोग मिले तो कैलाश मानसरोवर को हम गति के मुक्त कराने का प्रयास करेंगे और बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर काम करने का प्रयास करेंगे। मैं चाचा जी राज्य जो प्रांत मंत्री है अपने काफी प्रांत के, मैं निवेदन करूँगा तो सनातन धर्म की समीक्षा और उसके प्रचार रद्द करें। हेलो मैं डॉक्टर अमित राय आपको प्रयागराज की सेवा दे रहा हूँ भैया जहाँ पे आप आज विराजमान हैं स्वामी श्री नारायण ये जो भूमि है इसको प्रणाम करता हूँ। इसको आगे ले जाने वाले हमारे संत रामाजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं सभी जितने भी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो भी संत हैं, जो भी साधवियाँ हैं, उन सबके चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। यहाँ पे आए हुए सभी बंधु एवं भक्ति सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे संज्ञान में एक विषय लाया गया था कि एक संत समागम महाराज जी आयोजित कर रहे हैं और उसमें मुझे उपस्थित रहना है। थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे आने में क्योंकि आज मेरे से काफ़ी लोग प्रस्थान कर रहे हैं और उसके कारण जो है जाम की स्थिति थी और जाने में थोड़ा विलम्ब हो गया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सनातन के मैं क्या बोलूँ, इतने जो है इतने सारे परमात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, सभी धर्मों के, सभी सनातन धर्म के अलग अलग संप्रदाय के लोग बैठे हुए हैं। मेरा बोलना जो है छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं चंद शब्द बोलूँगा कि सनातन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई और सनातन और धर्म इसका क्या अर्थ है। देखिए सनातन की जो उत्पत्ति हुई वो हमारे भारत भूखंड
मैं गलत बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है कानून में। तो लिखे वाला नहीं कर्म का हाँ ठीक है। और धर्म का जो अर्थ है वो है कर्तव्य। राष्ट्र के लिए श्री राम मूर्ति भैया डॉक्टर राम मूर्ति जी जो हमारा प्रकोष्ठ है अस्त्र मिसाइल जिससे पूरा विश्व कांपता है, चंद्रयान और मंगलयान इनके निर्माण समिति के जो प्रमुख थे उसमें इनके अहम स्थिति थी। एक पद इनका भी था और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो अब ये वो सब काम छोड़ करके और मन प्रमुखता से अब ज्यादा भारतीय संस्कृति अगर हम घर से स्वाध्याय करना शुरू करें और भगवद गीता पढ़ना शुरू करें और जो भी हमारे नानी दादा और परदादा जी लोग जो भी कहानी सुनाते हैं उनको कोई माइथोलॉजी न समझे, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी परंपरा रही है। हर फेस्टिवल को मनाना चाहिए। और जैसे एक महान भाव स्वामी जी ने बोला कि वैसे निकलते वक्त सिंदूर या टीका लगाएं और अपने आप को व्यक्त करना सीखिए। मैं भी करीब 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यही बात, और जो अगर प्रैक्टिस करते हैं वही बोलना चाहिए। तो मैं भी डेली सब स्वाध्याय करता हूँ, सब करता हूँ और आपकी आशीर्वाद से। और एक बात है कि हर चीज हमको प्रपंच में नॉन वायलेंस से मिलता है, ये बोलते ही ये गलत है। आप किसी भी विष्णु अवतार को, राम अवतार को, शिव जी को देखेंगे, एक हाथ में किताब होता है, एक हाथ में माला होता है, एक हाथ में शस्त्र भी होता है। मैं इसरो में था और डिफेंस में भी था और बहुत अच्छे महान भावों के साथ काम किया था। मैं चाहते हुए ना चाहते हुए दोनों को धारण करके हाथ में भी मन में और दोनों के साथ ही काम कर रहा हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि सब अपने मन में या कुछ लोग तन से जो अपनी धारणा से या अपने मन से हर लोग सात्विक नहीं होते, राजसिक नहीं होते, तामसिक नहीं होते। सोल्जर्स जो होते हैं वो तामसिक होते हैं, उनको वैसे ही काम करना है तो वो शस्त्र पकड़े। लेकिन मैं सात्विक हूँ, मैं संध्यावंदन करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मैं शस्त्रों को हाथ से नहीं पकड़ता, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ। कहाँ पे रूट प्लानिंग और मिशन डिजाइन करना है वो करता हूँ। लेकिन ये हमको करना चाहिए और भारत को और अखंड भारत को अच्छा करना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय माँ पुरस्कार मिलना चाहिए। अब मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। स्टैंड वाले का बहुत अच्छा दुखा था, प्लीज चेंज कर दो। अच्छा हाथ कमान हमारे बीच में नेपाल पशुपति अकाश परमादरणीय भगवाचार्य आदरणीय परम पूज्य श्री गौरशंकराचार्य जी महाराज, ब्रह्म ऋषि गौरशंकराचार्य जी महाराज बता रहे हैं। आप दो शब्द सनातनी के बारे में व्यक्त करेंगे, इसके उपरांत पूज्य गुरु भगवान सनातन धर्म की जय। जय
सनातन की रक्षा करके चलो पड़े, आपको से आवाज तक नहीं आ रही है। सब लोग सनातन धर्म की जय, माता की जय, मैया की जय, समागम की जय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाष्य अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमात्मा सतचित और आनंद ब्रह्मा हम सबके हृदय में विराजमान उस आत्म तत्व को हम सबकी ओर से सत्संग बनने में प्रयास तत्पश्चात आज हमारे देश परम पूज्य जगद्गुरु स्वामी संतराज सरस्वती जी महाराज के शिष्यों ने सत्संग बंधन के प्रयास यहाँ उपस्थित सभी अखाड़े के संत महंत महामंडलेश्वर सभी पूज्य सर्वों ने मेरा सत्संग बंधन एवं प्रयास मेरी माता मेरी पत्नी आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। उसमें है सनातन की रक्षा कैसे होगी। देखो हमारे आगे बात करनी मेरी आदत नहीं है, हम में से कोई भी व्यक्ति सनातन की रक्षा नहीं कर सकता। हम सबको सनातन से रक्षित होना होगा, सनातन स्वयं हमारी रक्षा करेगा। सनातन का अर्थ ही ईश्वर है, परमात्मा है। मेरी औकात नहीं है कि मैं परमात्मा की रक्षा कर सकूं, संभव नहीं है। सनातन केवल ईश्वर है, केवल परमात्मा ही सनातन है, हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन उस परमात्मा उस सनातन से हमको रक्षित होना होगा, तभी हमारी रक्षा होगी, हमारा मंगल होगा। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों मचा है? क्योंकि जगत में दो बातें हैं, एक है तू, एक हूं मैं। तू और मैं ही बीमारी का कारण है। सिर्फ कोई शब्द है, तीसरा शब्द नहीं बताना होगा। तू और मैं। अब मैं प्रश्न करता हूं संत समाज से, क्या संत समाज से सबसे पहला क्या तू और मैं हट गया? सबसे पहला प्रश्न। सनातन की बात ठीक है, हम करेंगे, हम सनातन के लिए मरने के लिए तैयार हुए। ये सफेद वस्त्र, ये पीताम्बरी ऐसे धारण नहीं किए हैं। अगर कोई एक बूंद खून का बहाता है तो हम पूरा जीवन नष्ट करने को तैयार हैं। लेकिन प्रश्न को खड़ा करना होगा, विचार करना होगा। सनातन है, पुरातन है, नया कोई धर्म न जान, सभी पंथ का कथन है, जिंदगी धर्म भगवान। वो परम पिता परमात्मा हम सबके मेरे कुछ करोड़ आज सनातन का तौहीद। मैं सब लोग ये आजकल मोबाइल डिजिटल का जमाना है, मैं नहीं चाहता कि ये सब बाहर जाए, लेकिन सनातन का विरोधी अगर कोई हो तो हम स्वयं हैं। हम स्वयं ही हमारी सनातन प्रकृति, सनातन संरक्षण का, सनातन प्रकृति को हम स्वयं नष्ट कर रहे हैं। हमको समझना होगा, हमने जानना होगा। मान बढ़ाई ईर्ष्या तीनों में रखती खान। जब तक इस जगत में संत समाज में मान बढ़ाई और ईर्ष्या मान के तीन लाख हम सनातन में कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी करवा। सबसे पहले हम सबको जैसे गंगा गुरु नहीं की है, चाहे धर्मात्मा आए चाहे पार्टी आए, तुम सबको पावन करती है। ऐसे मेरे पूज्य चरणों से मैं विनती करता हूँ। मेरा एक एक इस भारत का एक एक संत गंगा के समान है। गंगा केवल इलाहाबाद में नहीं, ये पूज्य पार चरण दुनिया के जिस कोने में जाएंगे, ये प्रयागराज धरती से ही गंगा में प्रवेश कर जाएगी। मैं आप सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कभी सोचा है क्यों चाहिए धर्म आपको? कभी सोचा क्यों चाहिए? क्या मिला है आपको धर्म से? कभी चिंतन किया? सिर्फ आप ये कहते हो मैं वैष्णव, मैं सैर, मैं फलाना, मैं ढिमका, अपने आगे हजारों हजार अलंकार लगा दिए हैं। कभी सोचा है कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी नीड्स क्या है, मेरी जरूरत क्या है, मैं धर्म को क्यों पाना चाहता हूँ? कभी सोचा है? सिर्फ किताबों के पन्ने पड़े हैं, हमने स्वानुभूति नहीं करी, स्वाध्याय नहीं किया,
लेकिन भाषण नहीं किया, केवल गीता रामायण के 4 श्लोक उनको पढ़ लिया। हम चाहते हैं समाज में हर व्यक्ति योगी होना चाहिए। गृहस्थों में रहते हुए आप ये मत सोचिए कि महात्मा ही महात्मा सन्यासी या धर्म का प्रचार करते, नहीं। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति धन्यम ही भारतम दर्शन धन्या भारत संस्कृति भारतीय जना धन्या धन्या सनातन परंपरा। हमारी परंपरा इतनी उत्कृष्ट है, इन गृहस्थाश्रम में रहने वाले उन सप्त ऋषियों के संतान हैं हम। आज इससे कोई सृष्टि चल रहा है, आप उसकी परिंदा क्यों कर रहे हैं? आप सबके अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य है, जो पूज्यता चरण पर केवल मार्गदर्शक है, करना आपको आसान हो रहा है। मैं आप सबके लिए मैं सबको विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सबके चरणों में। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में अनंत दुख है, पीड़ा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ केवल एक मानसिक रूप पीड़ित होता है। कहीं भी चले जाइए, कैसे करेंगे? तिलक लगाने से रक्षा होगी महाराज, या कंठी धारण करने से रक्षा होगी महाराज, या जनेऊ पहनने से रक्षा होगी महाराज? इनमें से कौन सा है? अभी मेरे भाई ने बोला कौन सी क्रिया से धर्म की रक्षा हो सकती है? जब तक आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचिंतन नहीं होगा, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, हम सब लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस देश का नहीं, इस देश में जन्मे हुए इस धरती का कीट पतंग भी आत्म तत्व को जानने के सामर्थ्य शक्ति रखता है। इसीलिए भारत विश्व है और पुनः स्थापित हो सकता है। सिर्फ आजकल हम लोग, हमारी मानसिकता मलिन हो गई है, हमारे विचार मलिन हो गए हैं। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है और हमारे जीवन में होता कुछ है। ये तीनों बातें अलग अलग हैं, इसलिए हमारी शक्ति खत्म है। कहाँ गया श्राप? महात्मा श्राप देते थे, वरदान भी देते थे कि नहीं देते? कहाँ गया आज वो? न श्राप लगता है न वरदान लगता है। कारण ये है कि हमारे अंदर वो सनातन परम तत्व क्षीण हो रहा है, नष्ट हो रहा है, आत्म तत्व नष्ट हो रहा है। इसलिए आज हमारी शक्ति में शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। मैं पूज्यता चरणों में वंदन करता हुआ फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ। महाराज श्री के नेतृत्व में हमने यही नहीं, हमने अभी मैंने कहा नेपाल में 2014 में हमने पूरे नेपाल में, आपको सबको पता है, माओवादियों ने आतंक मचाया। हमने कहा कैसे होगा, हमारा धरोहर कैसे नष्ट होने से बचेगा, हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, हमारी परंपरा कैसे बचेगी। हमने एक संगठन का निर्माण किया, सर्वव्यापी ओंकार परिवार। उसके द्वारा चतरा धाम में, सुनकर में, जहां से भी उन्होंने बोला वहां हमने कुंभ का आयोजन किया। लगभग 1.25 करोड़ लोग वहां पहुंचे। उसके बाद पुनः हमने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, विश्व का एकमात्र राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नेपाल आज पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। हमारी संस्कृति खत्म हो गई, हमारे बच्चे खत्म हो गए। हमने क्या करना चाहिए था? लालच है इस जिंदगी पर। हम लोग श्री 1008, 1009, 1012 लगा के घूमते, हम कर क्या रहे आखिर में? मन में पीड़ा हुई। फिर पूज्य बात स्वामी जी के श्री चरणों में मैं गया। मैंने कहा महाराज जी, अब आप युवा हैं, आप में शक्ति और सामर्थ्य है। प्रयागपीठ में, इस इलाहाबाद धरती में, इस त्रिवेणी संगम में वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। आप मार्गदर्शक बनिए। महाराज जी ने स्वीकार किया और 2016 में पुनः हमने महाकुंभ का आयोजन किया। संस्कृत में करने वाला 1 करोड़ लोग वहां पहुंचे पूज्य महाराज श्री से। आप जानते हैं गोदावरी धाम में हमने इतना सुंदर कार्यक्रम किया, जिसका परिणाम आज विधर्मी लोग पूरी तरह से खत्म की ओर है। आने वाले 5 साल के बाद नेपाल में धर्मांतरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हम लोग कार्य कर रहे हैं पूज्य महाराज के चरणों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम बड़े हम छोटे, तुम पराया, तुम ये करना छोड़ दीजिए। अगर सनातन की रक्षा करना है, हमारी संस्कृति की रक्षा करना है, हमारी परंपरा की रक्षा करना है, तो हम सबको आत्मबल सर्व होते उपस्थिति सपरित हम जैसा अपने लिए चाहते हैं सबके लिए करना सीख जाए। सनातन को लाने वाला दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। 1000 वर्ष तक भारत गुलाब रहने के पश्चात भी सनातन के जड़ को उखेड़ने पाए, हिला नहीं पाए। हम क्या सनातन की रक्षा करेंगे? हम स्वयं को सनातन से रक्षित होना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संतों के, माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे मुख से कोई भी शब्द निकला हो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। अपने बीच में स्वामी कलानी सरस्वती जी महाराज पधारे हुए। तो स्वामी जी तो बोलेंगे। तो
स्वामी जी के बोलने के पहले मैं निवेदन करूंगा, चरण वंदन करूंगा कि कभी शंकराचार्य जी ने भारत को एक करने के लिए दक्षिण भारत से पूरे उत्तर भारत और पूरब से पश्चिम तक को एक जोड़ने का काम किया। आज हमारा कैलाश पर्वत मानसरोवर भी हमारे तरफ देखते हो रहा। आज हमारा अफगानिस्तान जो कभी भारत का अंग था, गढ़वा भारत का अंग था, तो ये आज हमसे अलग हो चुके हैं। इस देश में आप छोटे पुत्र हैं। कभी तिब्बत भारत का अंग था, मानसरोवर के पास मनसर गांव का गांव था, 10 किलोमीटर और पहले वहाँ 1958 के पहले तक भारत में आता था। लेकिन जब इस बात को चाइना ने देश में सहाय कर दिया और जब तिब्बत को दिया था तो हमारे यहाँ के देश के विचारकों ने कहा कि भारत की भ्रूण हत्या कर रहा है, ये भ्रूण हत्या कर रहा है जो नेहरू जो तिब्बत को दे रहा। तो नेहरू ने कहा इस देश में यहाँ तिब्बत में चारा घास तक तो नहीं होती, क्योंकि इस देश में चारा घास न हो, तो हमने दे दिया। तब डॉक्टर भैया ने कहा था तुम्हारे सर में बाल नहीं है तो क्या तुम्हें अपने सर में टट्टी पीने के लिए किसी को आजादी दोगे? नहीं माना तो उसका कारण 1958 में तिब्बत को दिया तो 1962 में। आज मैं शंकराचार्य जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ कि हमारा कैलाश पर्वत मानसरोवर झील और तिब्बत के पास जो मनसर गांव का जो टैक्स आता था वो कैसे पुनः आया है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप हम लोगों के बीच में आए हैं, पधारे हैं, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है, तो इसके लिए हमें दिखा दें और हम आगे बढ़े, इसके लिए आपका आशीर्वाद दीजिए। स्वामी शंकराचार्य पीछे है, इधर आइए, इधर आइए। शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। समाज स्वामी शिवनारायण संप्रदाय के तत्वाधान में संत समागम सनातन की रक्षा कैसे हो, यह विषय में आयोजन आपके मंच से हो रहा है। भगवान की और आपके गुरु की बड़ी कृपा आप पर है। तीर्थराज प्रयाग में आपने उस सनातन की चिंता की है जिस सनातन के अंतर्गत हम अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने मतों को पूरे विश्व में प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। हमारे स्वामी जगदाचार्य ब्रह्मर्षि श्री गौरीशंकर आचार्य जी ने अभी सनातन धर्म के जो मूल विषय है उन पर चर्चा की कि हमें अवश्य इस पर ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को सनातन धर्म कैसे कैसे रक्षित हो उस पर चर्चा की। बात रही तिब्बत के भाग की जो सरकार के द्वारा पूर्व में भारत के अंग से अलग कर दिया गया। हमें लगता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए
सनातन संत प्रचार एक समिति का गठन हो और उसमें किसी को कोई पद न दिया जाए, सभी उसके सदस्य बने और अपने अपने क्षेत्र में एक दिन का आयोजन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, जो जहाँ है जिस संप्रदाय में है वह उसके अंतर्गत एक दिन का आयोजन करें और उसमें मुख्य विषय सनातन को कैसे रक्षित किया जाए, सनातन की परंपरा को कैसे व्यवस्थित किया जाए और सनातन का इस प्रकार से लोगों में आकर्षण बढ़े, प्रेम बढ़े, उसके लिए एक सम्मेलन मात्र कर दे। तो हमें लगता है कि 365 दिन में 365 सम्मेलन अपने अपने क्षेत्र में करें, एक दूसरे का संपर्क रखें, वहाँ के संतों को एकत्रित करें। बीमारी पता नहीं कहाँ से प्रारंभ हुई। हमारे धर्म के सम्राट धन सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कभी धन को छुआ नहीं। त्यागी और तपस्वियों के लिए आज सच में सनातन धर्म प्रचार के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रभुता और ऐश्वर्य के लिए बन रहा है और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बड़ी सरलता से हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे से आज प्रातः काल आप पहुंचे और आपने हमसे आग्रह किया कि महाराज श्री आना। इनकी सरलता देखकर लगा कि संत का स्वभाव क्या होना चाहिए। सच है आज हम यहाँ हमारी संख्या कम नहीं है। इस समय आपने बहुत बड़ा एक आयोजन यहाँ कर दिया। आपके पास अगर यहाँ 50 संत बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि 50,000 व्यक्तियों में आपके कार्यक्रम की चर्चा अपने आप जो है स्वतः ही चली गई। सनातन धर्म इतना बृहद है, इतना विराट है, इतनी व्यवस्थाओं से संपन्न है कि किसी और मत, मजहब, पंथ आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय को बड़ी गंभीरता से हमें भी समझना पड़ेगा और हमारे अनुयायियों को भी हमें समझाना पड़ेगा। धारणा धर्मित्याव धर्मो धार्यते प्रजा यस्या धारण संयुक्तम साधन विषय। जो हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। सनातन कहता है आद्य प्रवर्तते धर्म चतुष्पादन पालितः तपः शौचम दया सत्यम एते पादा प्रकीर्तिता। सनातन धर्म के 4 मुख्य चरण हैं। 4 चीजों पर सनातन धर्म टिका हुआ है। सत्यता, पवित्रता, दया और तपश्चर्या। हम हमारे धर्म से कितने दयावान हैं, कितने पवित्र हैं, कितने तपस्वी हैं और कितना हम एक दूसरे के प्रति प्रचार हमारे आने वाली परंपराओं में, हमारे समाज के संतों में, भगवंतों में और साथ ही हमारे परिवार के सदस्यों में कैसे पहुंच कभी तोड़ना नहीं है। संप्रदाय अपनी अपनी बात कहे, संप्रदाय की अपनी अपनी प्रभुता है। हर संप्रदाय अपने गुरु को पूज्य मानता है, इसलिए किसी संप्रदाय के प्रति विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो उनके गुरु की परंपरा है। आप सनातन की परंपरा का अगर कोई एक अंग भी लेकर चल रहे हैं तो आप सनातनी हैं, हम आपके साथ हैं। और अगर सनातन से पृथक होकर कोई परंपरा चल रही है तो उसका खंडन भी है, उसका विरोध भी है, के साथ किया जाता है। तो जो हमारे संप्रदायों को लेकर चल रहे हमारे अंग हैं, सनातन बहुत बड़ा अंग है।
भगवान का। और कोई गृह संसार में